जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बीए सेमेस्टर 2 के पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 3 और 4 के बारे में चर्चा करेंगे। उस सेमेस्टर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यदि आप भी बीए या एमए में हैं तो हमारे इस वीडियो को देखने का प्रयास करें। इसे देखने से आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आती है तो आप उनको आराम से लिख सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं कि इस वीडियो में आखिर हम किस विषय में चर्चा करेंगे। तो इस विषय में हम राज्य की परिभाषा, उनका स्वरूप और आवश्यक तत्वों का विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भूमिका जानने का प्रयास करते हैं। भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। राजनीतिक विज्ञान का मूल विषय राज्य है, यानी राजनीतिक विज्ञान का जो मूल विषय है वो है राज्य यानी स्टेट है। राजनीतिक विज्ञान की प्रत्येक अवधारणा जैसे सरकार, संविधान, कानून, अधिकार, कर्तव्य, न्याय, ये सब है, ठीक है, उसका अवधारणा। अब हम देखने पर स्वतंत्रता। सबका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य से जुड़ा हुआ, ठीक है। स्वतंत्र में जितने लोग हैं सबका संबंध या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान को कोई विद्वान राज्य का विज्ञान भी कहता है। इसलिए हम राजनीतिक विज्ञान को कई विद्वानों में से राज्य का विज्ञान भी कहा जाता है। मानव समाज के विकास के साथ साथ राज्य की अवधारणा भी विकसित हुई है। शुरू में मानव कबीलाई जीवन जीता था, यानी शुरू में जब मानव था वो कबीला बना के जीता था। कबीला बोले के तो गांव-गांव में मतलब छपरी या अपने छोटा मोटा घर बनाता था, वहाँ जीता था। फिर मतलब वो चलते बसते रहते थे, चलते उलते अपने मतलब घर परमानेंट किसी का कहीं घर नहीं होता था। मानव समाज के विकास के साथ साथ राज्य की अवधारणा भी विकसित हुआ। शुरू में कबीला जीवन जीता था, परंतु जैसे जैसे समाज जटिल हो गया, संगठित शासन व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई और यहीं से राज्य का उदय हुआ। अब राज्य की परिभाषा हम जानने का प्रयास करते हैं, जैसे डिफिनेशन ऑफ स्टेट। यदि आप एग्जाम में लिखते हैं राज्य की परिभाषा तो उसका डिफिनेशन ऑफ यानी इंग्लिश भी लिखने का प्रयास करें, ताकि हमारा जो आंसर है वो सूटेबल दिखे और अच्छे से अच्छे नंबर हमको मिल सके। राज्य को समझने के लिए विभिन्न राजनीतिक विचारों ने अपनी अपनी परिभाषा दिया। मतलब राज्य को समझने के लिए कई विद्वानों ने अपने अपने अनुसार से परिभाषा दिया, जिसको हम इस प्रकार जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अरस्तू आता है। अरस्तू क्या कहता है कि राज्य परिवारों और गाँवों का एक ऐसा संघ है जो उत्तम जीवन के लिए अस्तित्व में आता है। मतलब बोल रहा है कि राज्य जो है परिवार या गाँव का एक ऐसा समूह है, एक ऐसा संघ है जो उत्तम सही जीवन के लिए अस्तित्व में आता है। उसी तरह ब्लंटसली ने कहता है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाले जनता का वह राजनीतिक संगठन है जिसकी एक संगठित सरकार होती है। बोलता है कि राज्य एक निश्चित या राज्य एक किसी ऐसे जगह में निवास करने वाली जनता का वह राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन जहाँ जिसकी एक संगठित सरकार होती है, जिसके मतलब जितने भी लोग होता है उनका एक मेन सरकार होता है। उसी प्रकार J.W. गार्नर ने बोला है कि राज्य व्यक्ति का वह समुदाय है जो किसी निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है, संगठित सरकार के अधीन रहता है और बाहरी नियंत्रण में स्वतंत्र होता है। आगे बोलता है मैकाइवर, ठीक है। ये सब विद्वान का नाम है तो आप याद कर सकते हैं, और इतना ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 2 विद्वानों को नाम देकर उनके परिभाषाओं को लिख सकते हैं। और परिभाषाओं को मतलब इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना ना भूलें। तो राज्य वह संस्था है जो समाज में कानून के माध्यम से व्यवस्था बनाए रखती है। अब सबका निष्कर्ष मिलकर क्या होता है, तो राज्य एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसमें 4 अनिवार्य तत्व होते हैं, जैसे जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार और संप्रभुता। मतलब कोई भी राज्य में ये चारों चीज़ होना ज़रूरी है, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य की आवश्यक तत्व। अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, मतलब कौन कौन सा आवश्यक तत्व होना ज़रूरी है। तो राजनीतिक विज्ञान में यह सर्वमान्य तथ्य है कि इन 4 तत्वों के बिना राज्य की कल्पना नहीं किया जा सकती। जो आगे हम देखें, यानी जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। यदि ये चारों में से कोई अगर नहीं है तो हम राज्य को नहीं बना सकते हैं। ये 4 रहेगा तब बन सकता है। अब चलिए हम जनसंख्या के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। जनसंख्या, जिसको इंग्लिश में हम पॉपुलेशन कहते हैं, हाँ वही पॉपुलेशन जो लोगों को गिनती करके दिखाया जाता है कि इतने लोग यहाँ पे रहते हैं, उसी को पॉपुलेशन कहते हैं। इनका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। राज्य का पहला और सबसे आवश्यक तत्व है जनसंख्या। बिना लोगों के राज्य का अस्तित्व संभव नहीं। बिना लोग, अगर किसी भी शहर में या किसी भी जगह अगर लोग ही नहीं है तो फिर राज्य कैसे बनेगा, लोग ही ना राज्य बनाएगा। उसके बाद आता है इनका विशेषता, जनसंख्या अस्थायी होना चाहिए। हाँ, ये जनसंख्या नहीं होना चाहिए, खाना बदोश नहीं होना चाहिए कि आज यहाँ रुका खा उसके बाद ज़िंदगी यापन किया, फिर कल वहाँ गया, परसों वहाँ गया, वो नहीं, अस्थायी रूप से एक जगह होना चाहिए।
बहुत कम या बहुत अधिक दोनों ही समस्याजनक है। मतलब बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तो समस्या हो सकता है, बहुत कम है फिर भी हो सकता है। योग शिक्षित और जागरूक जनसंख्या राज्य को मजबूत बनाता है। अब बोल रहा है कि यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या है और वो शिक्षित है तो वो क्या करता है कि राज्य को और मजबूत बनाती है। अब विद्वानों का क्या कहना है? प्लेटो ने आदर्श राज्य के लिए सीमित जनसंख्या की बात की है, जबकि अरस्तु ने संतुलित जनसंख्या पर बल दिया। प्लेटो ने क्या बोला है कि किसी भी राज्य में अगर सीमित जनसंख्या है तो वो राज्य अच्छी से चलेगी। अरस्तु ने बोला है कि संतुलित जनसंख्या होना चाहिए। इनका महत्व हम जानने का प्रयास करते हैं। सेना, प्रशासन, अर्थव्यवस्था जनसंख्या पर निर्भर है। नागरिक अधिकार और कर्तव्य इसी से जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष क्या हुआ कि बिना जनसंख्या के राज्य संभव नहीं हो सकता। अब हम देखने का प्रयास करते हैं निश्चित भूभाग यानी डिफिनाइट टेरिटरी, ये निश्चित होना चाहिए। यानी राज्य का दूसरा आवश्यक तथ्य है एक निश्चित भौगोलिक सीमा। यह भूमि, जल और आकाशीय सीमा से मिलकर बनती है। विशेषता, सीमा निश्चित होनी चाहिए, ठीक है, हाँ निश्चित सीमा होनी चाहिए। उसके बाद विवाद, सीमा राज्य विवाद की संप्रभुता की प्रभावित हो करते हैं। उदाहरण के लिए भारत और नेपाल, जापान छोटे बड़े सभी राज्य हैं। यहूदी राज्य इजराइल भी निश्चित भूभाग पर आधारित है। महत्व क्या आता है कि कानून लोगों लागू करने का क्षेत्र, राष्ट्रीय एकता की पहचान। निष्कर्ष, बिना निश्चित भूभाग के राज्य नहीं बन सकता है। अब आता है सरकार यानी गवर्नमेंट। सरकार वह संस्था है जो राज्य का संचालन करती है, कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है। सरकार के कार्य, कानून निर्माण, कानून का पालन, न्याय प्रदान करना, आंतरिक व बाहरी सुरक्षा, ठीक है। अब सरकार के प्रकार को हम देखने का प्रयास करते हैं। लोकतांत्रिक होता है, तानाशाही होता है, राजतंत्रात्मक होता है। राज्य और सरकार में अंतर, राज्य अस्थायी होता है जबकि सरकार अस्थायी होता है। राज्य मतलब एक जगह बन गया, जबकि सरकार बनता भी है और वो चेंज भी होता है। निष्कर्ष, बिना सरकार के राज्य निष्क्रिय हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करते हैं संप्रभुता, जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता, यानी यह राज्य की वह शक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति शक्ति के अधीन नहीं होती है। आंतरिक संप्रभुता, राज्य के भीतर सर्वोच्च शक्ति, कानून बनाने और लोगों लागू करने की शक्ति। ब्राह्मण संप्रभुता, अन्य राज्यों से स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समानता। ऑस्टिन का सिद्धांत कहता है कि संप्रभु निरंकुश और अविभाज्य है। आधुनिक दृष्टिकोण से संप्रभु सीमित और विभाज्य हो सकती है, लोकतंत्र और संविधान से नियंत्रित है। तो निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि संप्रभुता के बिना राज्य केवल एक संगठन रह जाता है। अब राज्य के वैकल्पिक या गौण तत्व को कुछ विद्वानों ने निम्न तत्वों को भी राज्य से जोड़ा, जैसे कानून, संविधान, मान्यता, ये सब है, परंतु ये अनिवार्य तत्व नहीं है। अब हम राज्य और राष्ट्र में अंतर देखने का प्रयास करते हैं। राज्य, राष्ट्र, स्वरूप, राजनीतिक, भावनात्मक तत्व, सरकार, संप्रभुता, संस्कृति, भाषा। उदाहरण भारत जैसे राज्य है, ठीक है, और भारतीय जैसे राष्ट्र है, ये सब है। निष्कर्ष आता है दोस्तों कि राज्य राजनीतिक विज्ञान की आधारशिला है। इसके 4 आवश्यक तत्व जैसे जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता, राज्य के पूर्ण रूप प्रदान करते हैं। इनमें से किसी एक के अभाव से राज्य की कल्पना अधूरी है। आधुनिक युग में राज्य केवल शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि जन कल्याण का साधन बन चुका है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और